नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन को स्वीकार करना, अंग्रेजों से संधि करना, या ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, ब्रिटिश सेना में भर्ती होना। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और ये नील किसानों पर अत्याचार होने के खिलाफ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1919। तो 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर तारीख आपसे पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, भारत के राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, न्यायिक स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो न्यायिक स्वतंत्रता न्यायपालिका के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया के तट के पास। तो राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस दिशा में बहती है? तो नील नदी जो कि मिस्र में है और ये किस दिशा में बहती है? तो यह उत्तर दिशा में बहती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर चाक से अक्षर किस कारण से उभर आते हैं? गुरुत्व बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, चिपकने वाला बल के कारण या आसंजन बल के कारण? तो ब्लैक बोर्ड पर चाक से अक्षर जो कि उभर आते हैं आसंजन बल के कारण। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है।
अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है? क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है निद्रा के दौरान मनुष्य का क्या घटता है? तापमान, श्वसन दर, हृदयगत या ब्लड प्रेशर? तो नींद के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कम होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्या बढ़ता है? गलनांक, क्वथनांक, तापीय चालकता या वाष्प दाब? तो किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सूखने का प्रमुख कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, वाष्पन, सतह तनाव या केशिका क्रिया? तो ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सूखने का प्रमुख कारण केशिका क्रिया होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940, 1941, 1942, 1945? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 आया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? यह ब्रिटेन से आया था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह देश से आया था, यह रोलेट एक्ट से संबंधित था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922, 1923, 1924, 1925? तो काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कितने वर्षों में तैयार किया गया था? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा है। और निम्न सदन ये लोकसभा है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है संघ सूची में कितने विषय होते हैं? तो संघ सूची में 100 विषय होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन वर्षा वन जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्रीमियन प्रायद्वीप किस सागर में स्थित है? तो क्रीमियन प्रायद्वीप जो कि स्थित है काला सागर में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है एयर पर्वत किस देश में स्थित है? तो एयर पर्वत जो कि स्थित है नाइजर में। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत? तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि अलग करता है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है पानी में साबुन मिलाने से क्या होता है? तो पानी में साबुन मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है
ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग कहाँ संचरित नहीं हो सकती? जल में, वायु में, ठोस में या निर्वात में? तो जल में संचरित होती हैं, वायु में भी संचरित होती हैं, ठोस में भी, लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होती। तो राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे आवेशित कण पर क्या कार्य करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे आवेशित कण पर बल कार्य करता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु का जड़त्व जो कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन बी है। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।